नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो बनाने से पहले मुझे लगा कि मे बी टुडे इज़ नॉट अ करेक्ट डे। आज मुझे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि आज कोई नहीं देखेगा तेरे वीडियो को। एवरीबडी इज़ लाइक वॉचिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स। बट आपके इलेक्शन रिजल्ट्स के बीच में एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो which would be little more refreshing and very informative। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने की मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड इम्पॉर्टेंट भी है, इंफॉर्मेटिव भी है और ज़रूरी भी है। और आज के दिन और ज़्यादा ज़रूरी है। सब अपना अपना ना बीपी कहीं ना कहीं बढ़ा के बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, सुबह से लगे हैं 8 बजे से कि आज तो देखें क्या आंकड़े आ रहे हैं, कौन सी जीत कहाँ, क्या किसके स्टेट में क्या हो रहा है ना। तो सारे इलेक्शंस के बीच में ये एक छोटा सा वीडियो डॉक्टर सीमा शाही, आपकी दोस्त, आपकी हमसफ़र, हर दिन आपके साथ इस वीडियो के साथ आ गई। तो आज का वीडियो है समथिंग रिलेटेड टू योर ब्लड प्रेशर। तो ऑब्वियसली हाई ब्लड प्रेशर, तो एक एंटिटी तो हमने बहुत बड़ी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, लाइफस्टाइल मेजर्स कर लो, दिन में बीपी चेक करके देख लिया, एबीपीएम का भी बता दिया आपको कि एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग 24 घंटे की कर ली। एक एंटिटी, एक कंसेप्ट है मॉर्निंग हाइपरटेंशन। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सुबह के टाइम पे हाइपरटेंशन? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब है कि सुबह के टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो क्या वो नुकसानदायक है? वो क्यों बढ़ा हुआ है, उसके पीछे के क्या कारण हैं? वो कौन सा समय है जब सुबह के टाइम का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए? और कितना वो ज़्यादा हो तब आपके लिए हानिकारक हो सकता है? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के टाइम का बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन बाकी पूरा दिन आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नियंत्रण में है? तो उसको क्या कहते हैं और इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, जानिए इस वीडियो के तहत। और इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हूँ। मेरा बोला हुआ एक एक शब्द बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक आपके रिजल्ट्स और डॉक्टर सीमा शाही के बीच, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट इज अ मॉर्निंग हाइपरटेंशन? अगर आपका सुबह के समय ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली ऊपर वाला 135 या 140 या उससे भी ज़्यादा रहता है और नीचे वाला 85 और 90 क्राइटेरिया, यानी कि इट इज़ मोर देन और इक्वल टू 135 टू 140 एंड 85 टू 90 नीचे वाला। तो अगर आपका बीपी परसिस्टेंटली सुबह के समय 140/90 या 135/85 रहता है तो इसका मतलब है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मॉर्निंग हाइपरटेंशन। और ये क्यों होता है? आप जब सुबह उठते हैं तो देर इज़ अ सर्ज इन योर ब्लड प्रेशर, यानी कि उसको कहते हैं मॉर्निंग सर्ज। सुबह के समय थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है व्हेन यू आर अबाउट टू गेट अप फ्रॉम द बेड, सो दैट आप बाकी की एक्टिविटीज़ करने के लिए समर्थ हो जाएं। और इसलिए आपकी बॉडी में इस तरीके का सिस्टम चलता है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते मॉर्निंग सर्ज आती है और जिसके चलते हल्का सा बीपी बढ़ भी जाता है। क्योंकि अब आप सोने के बाद अगर आप सुबह उठ रहे हैं, सोने के बाद जब आप सुबह उठ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्लीपिंग वॉज अ रेस्टिंग पीरियड। नाउ दैट यू आर गोइंग इनटू एन एक्टिविटी, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक उसकी जो है एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है और उसके चलते मॉर्निंग सर्ज आती है। लेकिन ये मॉर्निंग सर्ज अगर आपका
परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर बन जाती है, तो ये कहीं ना कहीं घातक है, नुकसानदायक है। देखा जाता है कि एशियंस में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सर्ज पाई जाती है। तो एक तो रीज़न हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी, उतना एक्टिव नहीं होना, थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये ओवर एक्टिविटी हो रही है जिसके चलते मॉर्निंग के समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो लोग ज़्यादा नमक लेते हैं डाइट में, जो सॉल्ट इनटेक है अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है तो उसका इफ़ेक्ट पाया जाता है कि मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा पाया जाएगा। और ये जो मॉर्निंग का जो ब्लड प्रेशर हाई है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि दिन भर में आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल चला है, या इट इज़ इवन इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि आपकी बॉडी में कोई और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी हैं। यानी कि दिन भर आपका बीपी ज़्यादा नहीं है, नियंत्रण में है, सिर्फ आइसोलेटेड सुबह के समय आपका बीपी ज़्यादा पाया जा रहा है, ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि कोई और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है या नहीं है, यानी कि अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट हैं, या आपकी एथनिसिटी ऐसी है कि जिधर आप रहते हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आप डायबिटिक हैं तो आपका बीपी हाई है, तो इन सब बातों को छोड़ते हुए आइसोलेटेडली अकेला आपका मॉर्निंग का बीपी हाई जा रहा है। तो रीज़न मैंने आपको बताया, पहला आपके सिंपैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिविटी, दूसरा अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं, तीसरा आपकी दवाइयों के कारण। दवाइयों के क्या कारण? आप एक हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, आपको आपके डॉक्टर ने बीपी की दवा चालू कर दी। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो थोड़े समय तक एक्ट करती हैं, यानी कि पूरे 24 घंटे एक्ट नहीं करती। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ते के बाद बीपी की गोली खा ली। अब वो कितने घंटे एक्ट करी, सपोजिंग वो 18 घंटे एक्ट करी या 16 घंटे एक्ट करी, तो आपको अर्ली मॉर्निंग या रात में आपका बीपी हाई पाया जाएगा, यानी कि नॉक्टर्नल डिपिंग भी नहीं हो रही, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10% आपका रात का बीपी फॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो भी फॉल नहीं कर रहा और सुबह जब आप उठते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ उठते हैं, मे बी 140, मे बी 150, है ना, इस तरीके का आपका ऊपर का बीपी चल रहा है, नीचे वाला भी आपका 85, 90, 95 इस तरीके से चल रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो क्या मैंने बोला कि एक तो आप मॉर्निंग में डोज ले लेते हैं और दिन भर आपको नहीं पता चलता कि सुबह का बीपी आपका हाई होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको डोज कम दी जाते हैं या अंडर डोजिंग चल रही है आपकी ड्रग की, है ना, तो उस कारण फिर आपका जो बीपी की मेंटेन करना है, 24 आवर्स की जो मेंटेनेंस है वो नहीं हो पाती। तीसरी चीज़ क्या है कि यूजुअली हम बीपी को मेंटेन करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स देते हैं। हम कभी भी एक दवा से नहीं बीपी को मेंटेन करते, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं एक दवा के साथ दूसरी क्लास का ड्रग आ गया या तीसरी क्लास का ड्रग आ गया, इस तरीके से हम लोग उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी करते हैं, तो आपका बीपी अच्छा मेंटेन होता है। पर अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपका बीपी हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग राइज हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, मॉर्निंग का बीपी मॉनिटर करना है, अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे बात करके बीपी का वो दवा शुरू करना है जो लॉन्ग एक्टिंग है, जिसकी फुल डोज दी जाए और उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स आपका दिया जाए। अगर वो ऑलरेडी चल रहा है तो आपके ड्रग को स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि कुछ दवा आपकी मॉर्निंग के टाइम पे दी गई, जिस दवा ने आपका 12 से 16 घंटे ध्यान रखा, और एक डोज ऑफ अ ड्रग इज गिवन इन द नाइट टाइम, सो दैट आपकी अर्ली मॉर्निंग जो बीपी है वो ज़्यादा ना पाया जाए। दूसरी चीज़, आप अपने नमक का सेवन थोड़ा सा कम करें, सो दैट आपका अर्ली मॉर्निंग बीपी राइज ना हो। तो ये कुछ बातें हुई, ये कुछ कारण हुए और इनका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी बात ये वाली हुई। अब सवाल उठता है कि आप इसको किस तरीके से असेस करेंगे। तो असेसमेंट के लिए बेस्ट है होम बीपी मॉनिटर। आप घर में बीपी मॉनिटर करते हैं, आपको सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है।
विद इन 1 आवर ऑफ वेकिंग अप, आपके सुबह उठने के 1 घंटे के अंतर्गत, सुबह 6 से 10 के बीच में, सुबह उठने के 1 घंटे के बाद 1 घंटे के अंतर्गत, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 आवर ऑफ वेकिंग अप, और दिन उस टाइम पर 2 या 3 रीडिंग लेनी है आपको। 6 से 10 बजे के बीच में 2 या 3 रीडिंग लेनी है, जिसमें कि पहली 1 या 2 रीडिंग आप उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर लेंगे। और ये सारी चीज़, ये प्रक्रिया आप 5 से 7 दिन तक करेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे। और इस टाइम पर आपने बीपी की गोली नहीं खानी है। दिस इज विदाउट द ड्रग, विदाउट द ब्रेकफास्ट। आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होना चाहिए, बीपी की गोली भी नहीं खाई हुई होनी चाहिए। एंड आफ्टर यूरिनेशन, यूरिन पास करने के बाद आराम से बैठ के, रिलैक्स होके, टांगों को ज़मीन के साथ लगा के तब अपना बीपी मॉनिटर करना है। और 5 से 7 दिन तक मॉनिटर करना है। और एक दिन में 6 बजे से 10 बजे के बीच में 3 रीडिंग्स लेनी है, और एटलीस्ट 2 रीडिंग उठने के 1 घंटे के अंतर्गत लेनी है। उसका फिर आप एवरेज निकालेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपका क्या मॉर्निंग ब्लड प्रेशर हाई है या नहीं। अब आपको लगेगा डॉक्टर सीमा इतनी बात कर रही है मॉर्निंग बीपी की, और दिन भर बोल भी रही है कि दिन भर का बीपी अगर नॉर्मल भी है तब भी मॉर्निंग के बीपी पर ध्यान रखना है। होता क्या है ना, हम लोग मॉर्निंग के बीपी पे इतना ध्यान देते नहीं है। तो ये मॉर्निंग में मास्क्ड हाइपरटेंशन चलती है, ये छुपा हुआ आपका बीपी बढ़ा हुआ है, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको इसकी नॉलेज ही नहीं है। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपका सुबह का बीपी इतना हाई चल रहा है ना। क्योंकि आपने क्या किया, आपने 9 बजे 10 बजे अपने नाश्ता किया और दवा खा ली, और दिन में कभी बीच में बीपी चेक कर लिया 12-1 बजे, तो बीपी आपको नॉर्मल मिल जाएगा। मतलब आपने ऑफिस में या हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाके या कभी भी रैंडमली चेक किया तो बीपी आपका नॉर्मल है। पर उससे पहले क्या कहानी बीत गई, इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो अब इसके फायदे क्या हैं या इसका नुकसान क्या है, मॉर्निंग हाइपरटेंशन होने का नुकसान क्या है। होता ये है कि जिन लोगों का बीपी मॉर्निंग में संभला हुआ नहीं है, वो लोग ज़्यादा प्रोन हैं कार्डियक इवेंट्स होने के, यानी कि उन लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, यानी कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि उनको पैरालिसिस या लकवा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कार्डियक इवेंट्स और सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स ये दोनों ज़्यादा हैं। उसके अलावा ऐसे लोगों के पेशाब में अगर आप चेक करेंगे तो एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा जाती है। तो देखिए, वैसे ही हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो किडनीज को बैडली इफेक्ट कर सकता है, पर अगर आपका मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो किडनीज को और ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। तो ये सारी बातें आज आपको बताना चाहती थी कि क्या रीजंस हैं, क्या कर सकते हैं, और किस तरीके से असेस कर सकते हैं, और क्या क्या कॉज कर सकता है अगर आपका मॉर्निंग का बीपी संभला हुआ नहीं होगा। तो ठीक है, ये थोड़ा छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिएगा, आज नहीं तो कल सुनिएगा। इट इज़ वर्थ लिसनिंग, है ना। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विद यू। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।